हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन का बुक है। सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। इस पे बहुत सारा वीडियो बन चुका है, 8-10 वीडियो बन चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सभी को सेव कर दिया है, तो आप उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है शिक्षा का विकास व प्रमुख शिक्षण संस्थान है। इस टॉपिक को आज हम पूरा कर देंगे तो विविध पूरा हो जाएगा। ठीक है। विविध का जो पोर्शन था लास्ट में, 2 वीडियो तो ऑलरेडी विविध का आया था। उसके बाद जो टॉपिक विविध के हो सकते थे, उसमें था व्यक्तित्व, जो भी हमारे फेमस पर्सन्स हैं उनके बारे में, तो वो उसी को टॉपिक से दे दिए थे, उसमें विविध नहीं लिखे थे। ठीक उसी प्रकार से आज का जो टॉपिक है शिक्षा का विकास और प्रमुख शिक्षण संस्थान, इसका भी टॉपिक हम यही लिख के दे देंगे, लेकिन ये भी विविध के अंतर्गत ही उड़ान सार संग्रह में दिया हुआ है। तो चलिए आज ये कवर कर लिए तो पूरा विविध कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मेरे को समझ में आए कि किस पोर्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। झारखंड में आधुनिक शिक्षा के विकास का इतिहास। सबसे पहले इतिहास से शुरू कर रहे हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा झारखंड में आधुनिक शिक्षा के विकास की पहल की गई थी। कथबर्ट एवं नील नामक व्यक्तियों ने 1831 ईस्वी में रामगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया था। मैकाले शिक्षा नीति 1835 के आधार पर छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर J.R. आउशले ने 1839 ईस्वी में रांची जिला स्कूल की स्थापना की थी। 1845 ईस्वी में गौशनार इवेंजेलिकल लूथरन चर्च GEL चर्च द्वारा रांची में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी। 1882 ईस्वी में हजारीबाग में रिफॉर्मेटरी स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अपराधियों को नियंत्रित करना था। हजारीबाग में अवस्थित संत कोलंबा डिग्री कॉलेज झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज है। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा की गई थी। संत जेवियर्स कॉलेज रांची की स्थापना 7 जुलाई 1944 ईस्वी को की गई थी तथा यहाँ 1948 ईस्वी से पढ़ाई शुरू हुई। जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। नेतरहाट विद्यालय लातेहार की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी तथा इसके प्रथम प्राचार्य चार्ल्स नेपियर थे। रांची विश्वविद्यालय रांची के अधीन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। ईसाई मिशनरियों ने झारखंड में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसका विवरण निम्नवत है। तो पहला देखेंगे, गौशनार एवेंजेलिकल लूथरन मिशन जर्मन मिशन का था। 1856 ईस्वी में रांची में गौसनर विद्यालय की स्थापना की गई थी। 1899 में गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना हुई थी और बाद में गौसनर कॉलेज के रूप में यह परिवर्तित हो गया। आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन हजारीबाग रांची व चाईबासा में आवासीय विद्यालय की स्थापना। ग्रामीण लोगों के लिए डे पाठशाला तथा कार्यरत लोगों हेतु रात्रि पाठशाला की स्थापना। 1898 ईस्वी में नेत्रहीन व्यक्तियों हेतु संत माइकल स्कूल की स्थापना। 1909 ईस्वी में SPG महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना। 1919 ईस्वी में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है। 1885 ईस्वी में से शैक्षणिक गतिविधियों का प्रारंभ। 1905 ईस्वी में रांची में संत जॉन स्कूल की स्थापना। 1912 ईस्वी में नवाटोली में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना। 1914 ईस्वी में उर्सलाइन महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना। 1944 ईस्वी 7 जुलाई में रांची में संत जेवियर इंटर कॉलेज की स्थापना। 1948 ईस्वी में डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। ये यहाँ जितना भी लाइन लिखा हुआ है ना, यकीन मानिए सब अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है। अगला है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड हजारीबाग, मानभूम तथा संथाल परगना में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना किया गया था। इसके अंतर्गत डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल, जिनको हम लोग संथालों के देवदूत कहते हैं, इसी मिशन से जुड़े हुए थे। ठीक है। अगला देखिए, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना। 1904 ईस्वी में डिग्री कॉलेज में परिवर्तित। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। याद रखिएगा कि डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा लाया गया था। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना 1899 में हुआ था। 1904 में यह डिग्री कॉलेज में परिवर्तित हो गया। 1920 ईस्वी में हजारीबाग में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना किया गया था, इसी मिशन के द्वारा। अब एक पढ़िए, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन। ठीक है।
यह मिशन रांची तथा खूंटी क्षेत्र में अधिक सक्रिय था। इसके स्कूल रांची साइड में मिलता है आपको देखने को। इस संस्था से संबद्ध W.B. बॉटे तथा खूंटी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। 1923 में बड़गाई रांची में एक विद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, देखिए कॉलम को बहुत ध्यान से एक बार आप देखिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और जूम कर दिए हैं। आप इस कॉलम को एक नज़र में देखिए, आप पढ़ेंगे एक बार वही काफ़ी है। याद करना है तो याद कीजिए, रांची विश्वविद्यालय 12 जुलाई 1960 में स्थापना हुआ था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में है और 26 जून 1981 ईस्वी में स्थापना हुआ था। जब आप जगह याद रहता है तो आपको प्रमंडल खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है, और श्रेणी में सभी राज्य के हैं, सिर्फ झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय है। तो आप इतना पढ़िएगा तो उतना समझ में आपको आ जाता है कि कौन राज्य का है, कौन केंद्रीय है, कौन निजी है। ठीक है, तो पहले आपको जो याद करना है, जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है, उस पर आपको अगर नज़र रखना है तो आपको ये कॉलम और ये कॉलम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी एक बार में कॉलम बैठ के बढ़िया से 2-5 मिनट देख जरूर लीजिएगा। देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हम बोले 26 जून 1981 कांके रांची में है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, ये 10 जनवरी 1992 में इसका स्थापना हुआ था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 17 सितंबर 1992 को इसकी स्थापना हुआ था। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मण रांची में है, याद रखिएगा। यह 1 मार्च 2009 को स्थापना हुआ था, ये केंद्रीय प्रायोजित है। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, जो कि पहले हम लोग डाल्टनगंज कहते थे, है ना, मेदिनीनगर पलामू 17 जनवरी 2009 को इसका स्थापना हुआ है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र को कवर करता है। 13 अगस्त 2009 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय रांची में है, ये 2010 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, राज्य प्रायोजित है। चलिए, अब जो बच गया वो और कितने बच गए, तो झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2011 में स्थापना हुआ था, रांची में है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, याद रखिएगा क्योंकि ये 3 अक्टूबर 2016 का है। 2015-14 के बाद से का जो भी रहता है उसको जनरली पूछ लेता है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ये 23 मार्च 2017 को हुआ था। अब इसका नाम एक बार और चेंज हुआ है और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये धनबाद में है और ये 13 नवंबर 2017 को इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय रांची में है, ओपन यूनिवर्सिटी, हम लोग का राज्य का एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है। 23 नवंबर 2021। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम 2022 और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दक्षिण छोटा नागपुर मेसरा रांची 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक डिम्ड है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना होगा कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 38 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें एक केंद्र विश्वविद्यालय है, एक राज्य खुला विश्वविद्यालय है, एक डिम्ड विश्वविद्यालय है, 12 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 18 निजी विश्वविद्यालय तथा 5 राष्ट्र महत्व के संस्थान हैं। ठीक है, ये जरूर, इसको ना जरूर याद कर लीजिएगा, कोई कोड बना लीजिए लेकिन इसको याद कर लीजिए। झारखंड में विश्वविद्यालय संक्षिप्त विवरण, अब हम लोग सारे विश्वविद्यालय को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का गठन 1960 में बिहार विश्वविद्यालय, वर्तमान नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से अलग करके हुआ था। आदर्श वाक्य है तेजस्वी नावधीत मस्तु, मे आवर नॉलेज बिकम ब्रिलियंट। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है तेजस्वी नावधीतम अस्तु, मे आवर नॉलेज बिकम ब्रिलियंट। रांची विश्वविद्यालय से अलग करके स्थापित विश्वविद्यालय है कौन कौन सा? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ये हजारीबाग में स्थित है। 1992 में ये रांची विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में है। ठीक है, ये रांची विश्वविद्यालय से 2009 में अलग हुआ था। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है और इसको भी 2009 में रांची विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था। वर्तमान कुलपति जो है रांची विश्वविद्यालय के अजीत कुमार सिन्हा है। इसका क्षेत्राधिकार राज्य 5 जिलों में विस्तारित है। इसका क्षेत्राधिकार राज्य के 5 जिलों में, यहाँ के लगाइए। ठीक है, राज्य के 5 जिलों में विस्तारित है, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा व लोहरदगा।
और ये नाम अभी के लिए माइंड में रखिएगा, बाकी याद करके नहीं चलेगा क्योंकि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर विश्वविद्यालय, नया नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका का बनाया गया था उसको, कहाँ से, तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग करके इसको बनाया गया था। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बाद में क्या रख दिया था, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, क्योंकि तिलका मांझी उसी क्षेत्र से आते थे, ठीक है। इस विश्वविद्यालय का पुराना नाम सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय है। 6 मई 2003 को इसका नाम परिवर्तित करके सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। देखिए, पहले नाम सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, बस मुर्मू जोड़ा गया, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिए गए 6 मई 2003। क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। आदर्श वाक्य देखिए, आदर्श वाक्य, निरक्षरी विवेकनी विद्या, निरक्षरी विवेकनी विद्या, एबिलिटी टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर, ठीक है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिकार संथाल परगना के सभी 6 जिलों में विस्तारित है। संथाल परगना में 6 जिले हैं, एसपीटी भी यहाँ लागू रहता है, तो आपको 6 जिला याद होगा। चलिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। इस विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। कहाँ से बना था, तो रांची विश्वविद्यालय से आगे अलग करके 1992 ईस्वी में बना था। अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग। आदर्श वाक्य, जीवनम सत्य शोधनम। क्या है आदर्श वाक्य, जीवनम सत्य शोधनम। यह विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज का सदस्य भी है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार राज्य के 5 जिलों में विस्तारित है, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा एवं गिरिडीह। आयुर्वेद तथा होम्योपैथी विषय में इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य में विस्तारित है, मतलब पूरा का 24 जिला में विस्तारित है, ठीक है। नाम देखिए अगला, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची। यह झारखंड में केंद्रीय स्तर का एकमात्र विश्वविद्यालय है। आदर्श वाक्य है, ज्ञानात ही बुद्धि कौशलम, नॉलेज टू विजडम। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं प्रोफेसर जयप्रकाश लाल तथा कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा बिरहोरी, असुरी, तूरी, बिरजिया व मालतो के संरक्षण हेतु शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। कहाँ पे शब्दकोश तैयार किया जा रहा है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में किया जा रहा है। किस किस भाषा का ध्यान रखिएगा, बिरहोरी, असुरी, तूरी, बिरजिया व मालतो, ठीक है। ये सब ना अब लगभग विलुप्त हो रहे हैं, इसको बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये भाषा बोलने वाले लोग अगर सबके सब कुछ दिन, कुछ समय, कुछ सालों के बाद चले गए, तो इसको फिर कोई पढ़ाने और पढ़ने वाला नहीं होगा, तो इसको संरक्षित करके रखना पड़ेगा, ठीक है। भाषा बनने में बहुत साल लग जाते हैं, तो विलुप्त होगा तो ये अच्छा नहीं है उस प्रजाति के लिए। चलिए, अगला नाम है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू। इस विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। आदर्श वाक्य है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, है ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार राज्य के 3 जिलों में विस्तारित है। तो नीलांबर पीतांबर का क्षेत्राधिकार देख लीजिए, पलामू, गढ़वा, लातेहार, एक बेल्ट है, ये याद रह जाएगा आपको। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। कोल्हान विश्वविद्यालय का क्षेत्र होगा चाईबासा और पश्चिमी सिंहभूम वाला। इस विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। आदर्श वाक्य है, सा विद्या या समृद्ध है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार राज्य के 3 जिलों में विस्तारित है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां। पूरा कोल्हान विश्वविद्यालय नाम है, तो पूरा कोल्हान मन में रखिए। अगला है राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय रांची। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन 26 अप्रैल 2010 को झारखंड उच्च न्यायालय की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र के द्वारा किया गया था। आदर्श वाक्य क्या है इसका, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, मतलब नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। कुलाधिपति जो हैं इसके झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगला चलेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा कार्यक्रम के तहत 2017 में किया गया था। आदर्श वाक्य है, विद्या विदेंत मितम।
इस संस्थान की शुरुआत वर्ष 1839 ईस्वी में जे.आर. आउसले द्वारा गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल के रूप में किया गया, जिसे वर्ष 1926 में रांची कॉलेज के रूप में परिणत कर दिया गया था। रांची महाविद्यालय को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 3 अक्टूबर 2016 को की गई थी, जबकि इसका शिलान्यास 23 जनवरी 2016 को देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर किया गया था। यह विश्वविद्यालय पुलिस विज्ञान तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करता है। यह इस प्रकार का झारखंड का पहला तथा देश का तीसरा विश्वविद्यालय है। वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय का संचालन रांची स्थित ओल्ड जुडिशियल एकेडमी भवन, स्कीपा कैंपस, वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन, याद होगा इसका फुल फॉर्म पढ़ाए थे, में किया जा रहा है। इसके स्थायी परिसर का निर्माण खूंटी जिला जरदाग में 75 एकड़ क्षेत्र पर किया जा रहा है। मतलब बिल्डिंग बन रहा है, जब बन जाएगा तो वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय रांची। यह संस्थान रांची में नामकुम तुपुदाना रोड पर अवस्थित है। इस संस्थान के नए भवन का शिलान्यास भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, नाम क्या था? झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय रांची। अगला चलिए, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 23 मार्च 2017 को किया गया था। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास 13 नवंबर 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार राज्य के बोकारो तथा धनबाद जिले में विस्तारित है। कहाँ कहाँ है? धनबाद और बोकारो में। आगे बढ़ेंगे, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड राज्य में दूरस्थ शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु किया गया था। यह संस्थान राज्य में पत्र व्यवहार, कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, स्टडी सेंटर तथा मास मीडिया द्वारा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री कोर्स उपलब्ध करा रही है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पूरे झारखंड राज्य में है। ठीक है, एक ही है तो पूरे राज्य में नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। अगला देखिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर। यह देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय, पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक में पहला किया गया है, अब ये दूसरा है हमारे रांची वाला। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना, उन पर शोध करना तथा आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है। इस विश्वविद्यालय में आदिवासी समुदाय के साथ साथ अन्य सभी समुदाय के छात्र छात्राएं भी पठन पाठन हेतु नामांकन करा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पूरे झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची। फेमस है, हमेशा इसका नाम रहता ही है कोई ना कोई चीज के लिए। इस संस्थान की शुरुआत भारत के प्रख्यात लोकोपकारक स्वर्गीय बी एम बिरला, ब्रजमोहन बिरला द्वारा प्रदत्त कोष से किया गया था। देखिए सर लिखे हैं लोकोपकारक, इतना हार्ड वर्ड लिखने की क्या जरूरत है, इसका मतलब लोक उपकारक। ठीक है, इस संस्थान की शुरुआत भारत के प्रख्यात लोक उपकारक मतलब लोगों पर उपकार करने वाले स्वर्गीय बी एम बिरला, ब्रज मोहन बिरला जी द्वारा प्रदत्त कोष से किया गया था। ठीक है, वर्ष 1955 में संस्थान का मैकेनिकल इंजीनियरिंग विकास स्थापित किया गया था। यह स्पेस इंजीनियरिंग व रॉकेटरी विभाग 1964 ईस्वी में स्थापित करने वाला देश का पहला तकनीकी संस्थान है। यह देश का पहला संस्थान है जिसने स्वायत्त निकाय का दर्जा 1972 ईस्वी में दिया गया था इसको। यह देश का पहला संस्थान है जिसने अपने परिसर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क की स्थापना की है। वर्ष 1984 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 71वें अधिवेशन का आयोजन इस संस्थान में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की थी। इस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1986 में प्राप्त हुआ। इस संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर देवघर तथा पटना में भी संचालित है। कहाँ कहाँ और है? तो देवघर में है, पटना में है। इसके अलावा बहरीन में इसका ओवरसीज सेंटर भी संचालित है। अगर विदेश में पूछे तो बहरीन का नाम लेंगे। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। चलिए इसको पढ़ते हैं।
संयुक्त बिहार में 1945 ईस्वी में प्रथम बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर की स्थापना की गई थी। दक्षिण बिहार के पठारी भाग में कृषि विकास हेतु रांची कृषि महाविद्यालय की स्थापना 1955 में की गई थी। संयुक्त बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1971 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय पूसा में था। ठीक है। 26 जून 1981 ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रांची में की गई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य इस पठारी क्षेत्र यानी कि छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकों का विकास, कृषि क्षेत्र में कार्यबल का विकास, पशुपालन व वानिकी विकास द्वारा यहाँ के जनजातीय व स्थानीय लोगों का आर्थिक उत्थान करना था। ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख संकाय कृषि, पशु चिकित्सा, वानिकी, दुग्ध तकनीकी, मत्स्य विज्ञान, बागवानी तथा जैव प्रौद्योगिकी हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार राज्य के सभी 24 जिलों में विस्तारित है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत वर्तमान में 12 महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। एक नज़र में 12 को देख लीजिए। ठीक है। देखिए, रांची एग्रीकल्चरल कॉलेज रांची में है, रांची वेटरनरी कॉलेज रांची में है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में है, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रांची में है, सेंटर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रांची, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग रांची, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस गुमला में है, एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर चाईबासा, रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर में, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा में, फूलो झानो मुर्मू कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी दुमका में। ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 6 इधर 12। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे राष्ट्र महत्व के संस्थान, यानी कि कौन कौन से संस्थान राष्ट्र महत्व के हैं। ठीक है। तो ये रहा संस्थान का नाम, वो कहाँ है और स्थापना कब हुआ था। तो पहला हम लोग देख रहे हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT ISM धनबाद 1926। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 17वें अधिवेशन 1901 कोलकाता में यह प्रस्ताव लाया गया कि इंग्लैंड के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस तथा जापान के माइनिंग कॉलेज के तर्ज पर देश में किसी उपयुक्त स्थान पर खनन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। इस संस्थान की स्थापना भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 9 दिसंबर 1926 को मैकफर्शन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इस संस्थान की स्थापना इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी के नाम से की गई तथा वर्ष 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कर दिया गया। इस संस्थान को वर्ष 1967 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अब अगला देखेंगे, वर्ष 2016 में 6 सितंबर को इस संस्थान को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला जो है उसका नाम है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर 1960 ईस्वी। ठीक है। एक बार में यहाँ से आप जमशेदपुर 1960 ईस्वी ध्यान में रख लीजिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT है, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1960 को की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में 8 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज REC की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जमशेदपुर का यह संस्थान भी शामिल था। परंतु जमशेदपुर में इस संस्थान की स्थापना क्षेत्र प्रौद्योगिकी संस्थान RIT के रूप में की गई थी तथा देश के इन 8 संस्थानों में से इस नाम से स्थापित होने वाला यह एकमात्र संस्थान था। इस संस्थान का शिलान्यास बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 27 दिसंबर 2002 को इसका नाम परिवर्तित करके अन्य सभी REC सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया तथा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ की गई थी। ऐसा करने वाला यह देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान था जहां हिंदी में आप इंजीनियरिंग कर सकते थे। ठीक है। अब अगला देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची 2009 इसका स्थापना है। इस संस्थान का संचालन वर्तमान समय में प्रबंधन नगर नई सराय रांची से किया जा रहा है। आदर्श वाक्य है बहुमुख विकासो गंतव्य। बहुमुख विकासो गंतव्य यह भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक स्वायत्त संस्थान है। कौन चला रहा है इसको? शिक्षा मंत्रालय
के अधीन ये चल रहा है। ठीक है, अब चलेंगे चौथा नंबर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रांची 2016 में ये स्थापित हुआ। इसको पूरा पढ़िए। इसकी स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, झारखंड सरकार तथा औद्योगिक सहयोगी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तथा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर काम चल रहा है। PPP मोड जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस संस्थान की स्थापना में भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा औद्योगिक भागीदारों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% है। मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका 50% है। झारखंड आपका जो राज्य सरकार है उसके पास 35%, और औद्योगिक जो भी भागीदार है, जो 3 पढ़े अभी हम लोग, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये कितना हो गया, ये 15% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संस्थान को 2017 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान समय में इस संस्थान का संचालन नामकुम, खेलगांव व जुम्पी से किया जा रहा है। इसके स्थायी परिसर का निर्माण सांगा कांके में किया जाना है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। चलिए आगे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS, एम्स कहते हैं उसको। ठीक है, देवघर 2019 फेमस है। चलिए, इस संस्था का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वायत्त रूप से किया जाता है। एम्स दिल्ली में भी है। इसी के तर्ज पर पूरे भारत देश में कोशिश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन जो एम्स दिल्ली का बात है वो इन लोग सब ला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बना तो दे रहे हैं लेकिन वो स्तर नहीं ला पा रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान अब हम लोग देखेंगे। विश्वविद्यालय, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT ISM धनबाद 1926 इसका स्थापना हुआ था। अभी आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, आपको अगर फिर से पढ़ना है तो आप पीछे वीडियो में जाएंगे और आपको वहाँ पे अभी तुरंत याद होगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बारे में हम लोग पढ़े, वहाँ से आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। दूसरा है हिंदी विद्यापीठ, जो कि देवघर में है, 1929 ईस्वी में बना था। ये 1926, ये 1929, याद करने में आसानी हो जाएगा। इस संस्थान की स्थापना हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार तथा हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से पंडित शिवराम झा के नेतृत्व में किया गया था। नाम याद रखेंगे, शिवराम झा। पंडित विवेकानंद झा तथा कवि बुद्धिनाथ झा के प्रयासों से गोवर्धन साहित्य महाविद्यालय के सभी विभागों को मिलाकर हिंदी विद्यापीठ की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के आदि कुलाधिपति थे। याद रखना है हिंदी विद्यापीठ के बारे में। अब चलिए झारखंड में अनुसंधान संस्थान के बारे में जानते हैं। तो पहला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा धनबाद में है। 1946 में इसका स्थापना हुआ था, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये आपका धनबाद में है। 1956 में ये बना था। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, 2007 में इसका स्थापना। इसके बारे में थोड़ा बताया है। इस संस्थान का गठन केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान CFRI तथा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का आपस में विलय करके किया गया है। ठीक है, दोनों का विलय करके, और दोनों का नाम में भी विलय दिख रहा है आपको। इसका संचालन CSIR के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य देश में कोयला आधारित ऊर्जा श्रृंखला हेतु अन्वेषण, खनन और उपयोग के संबंध में अनुसंधान करना है। इस संस्थान का उद्घाटन आगे बढ़ गए। चलिए, चौथा नंबर है, तब पढ़ेंगे इसको, है ना, ये यहीं खत्म हुआ। अगला है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, 1950। स्थापना कब? 1950। नाम क्या है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। है कहाँ पे? जमशेदपुर में। इस संस्थान का उद्घाटन 26 नवंबर 1950 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। चलिए आगे, झारखंड में तकनीकी संस्थान। अब कौन कौन सा तकनीकी संस्थान है? ठीक है, तो हम लोग 3 के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, आगे होगा। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी धनबाद, 1949 ईस्वी में स्थापना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, 1960 में इसकी स्थापना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया रांची, इसकी स्थापना 1966। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी धनबाद, 1949 में इसकी स्थापना।
इसकी स्थापना वर्ष 1949 में मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में पटना में की गई थी तथा यह पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध है। वर्ष 1950 में इसे सिंदरी धनबाद स्थानांतरित करते हुए इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया था। वर्ष 1960 में यह संस्थान रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ तथा वर्ष 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। ठीक है, वर्तमान समय में यह संस्थान झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। देखिए, इसका शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से हुआ, फिर बेचारा कहाँ पहुंचा, रांची विश्वविद्यालय, फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय, और अभी किसके से ये इसका संबद्ध है, तो ये है तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, झारखंड गठन के बाद इसका नाम परिवर्तित करके बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। झारखंड गठन के बाद इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर 1960, और फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया रांची। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिला है हम लोग को, तो पढ़ लेते हैं। इस संस्थान का पुराना नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी था। इस संस्थान की स्थापना UNDP यूनेस्को के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता युक्त कार्यबल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब बढ़ेंगे आगे। चौथा है भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, कांके रांची में है। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 1962 में बिहार सरकार द्वारा ऑल इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वेटर्स एंड मेजर्स की स्थापना की गई ताकि माप के संबंध में प्रशिक्षण किया जा सके। 1970 में इसका अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा कर लिया गया तथा जर्मन सरकार के सलाहकारों की सलाह पर इसे 1974 ईस्वी में रांची में स्थानांतरित करते हुए वर्तमान नाम इसका IILM रखा गया, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान। ठीक है, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वे रांची 2000 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका स्थापना हेहल रांची में हुआ था 2017 में। ठीक है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक पार्क आपका देवघर में है। ठीक है, तो ये हेहल रांची में 2017 में स्थापना, इसकी स्थापना UNDP के सहयोग से की गई थी। इसका प्रारंभिक नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी था। यह संस्थान भारत सरकार के रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन संचालित है। ये जरूर याद रखिएगा कि किसके अंतर्गत संचालित होता है, तो भारत सरकार के रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। इस संस्थान को संबंधित मंत्रालय ओपेक, यूनिडो तथा विश्व बैंक से वित्त सहायता प्राप्त होती है। इस संस्थान का अस्थायी परिसर रांची में स्थित है, जबकि इसके अस्थायी परिसर का निर्माण खूंटी जिला में कर दिया जा रहा है। ठीक है, अभी इसका अस्थायी परिसर आपको रांची में देखने को मिल रहा है, खूंटी में बन रहा है, जब बनेगा तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्र मनोचिकित्सा संस्थान CIP कांके रांची 1918 में इसका स्थापना हुआ। इस संस्थान की स्थापना 17 मई 1918 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रांची यूरोपियन लुटनिक एसाइलम पागलखाना के नाम पर किया गया था। इस संस्थान का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, मंत्रालय पे ध्यान रखिएगा, ऐसे हार्ड नहीं है याद करना, लेकिन थोड़ा नज़र रखना है इस पर। कर्नल बर्कले हिल के अनुसार भारत की आज़ादी तक इस चिकित्सालय में केवल यूरोपीय व्यक्तियों का ही इलाज किया जाता था। ठीक है, अपने लिए पागलखाना लोग खोला था, और क्या। चलिए, रिनपास रांची 1925, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेज। प्रारंभिक तौर पर वर्ष 1795 में मुंगेर में पागलखाना की स्थापना हुई, जिसे 1821 ईस्वी में पटना स्थानांतरित कर दिया गया। इसे अप्रैल 1925 में रांची स्थानांतरित करते हुए इसका नामकरण भारतीय मानसिक अस्पताल इंडियन मेंटल हॉस्पिटल कर दिया गया। 1958 में इसका नाम रांची मानसिक आरोग्यशाला RMA किया गया, जिसे 1998 में परिवर्तित करते हुए रिनपास कर दिया गया। यह संस्थान झारखंड सरकार के अधीन संचालित है। किसके अधीन संचालित है? झारखंड सरकार के द्वारा संचालित है। चलिए, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान RIMS रांची में है। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्थान का प्रारंभिक नाम रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1960-63 तक था तथा राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 1963 से इसका नाम 2002 तक रहा। 2002 में इसका नाम बदलकर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया।
देखिए तीनों नाम याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी क्या है इसका नाम, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। इसका 2002 में नाम चेंज हुआ, उससे पहले इसका नाम था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। 1963 से रखा गया था, 2002 तक चला। उससे पहले नाम था रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में है, 1969 में। पुराना नाम पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज था, ठीक है, PMCH बोलते हैं इसको। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में है, वो 2019 में इसका स्थापना हुआ था। पुराना नाम दुमका मेडिकल कॉलेज है। दुमका से ही ये लोग संथाल परगना की वीरांगनाएं हैं, फूलो झानो, ठीक है, पूरा संथाल परगना कहिए और क्या। तो फूलो झानो वही वीरांगनाएं हैं, इनके नाम पे रख दिया गया। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में है, 2019 में स्थापना हुआ था। पुराना नाम हजारीबाग मेडिकल कॉलेज था, ठीक है। अगले हैं मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू, 2019। पुराना नाम पलामू मेडिकल कॉलेज। देखिए बहुत अच्छा है मेडिकल कॉलेज में, देखने में लग रहा है कि अच्छा किया गया है कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी को जगह दिया गया है। देखिए हम जब भी बिरसा इंस्टीट्यूट, बिरसा सब कुछ देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि बिरसा भगवान बहुत कुछ किए थे हमारे देश, हमारे राज्य के लिए, देश के लिए किए थे। राज्य तो बाद में कहिएगा, पहले देश के लिए भी उनका बहुत अच्छा योगदान है। लेकिन हम अगर अपने राज्य के लिए कहें तो बिरसा भगवान का बहुत ही योगदान है और वी शुड बी अप्रिशिएट। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का नाम सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम से रखना एक तरह से कह सकते हैं कि बाकी के साथ सही नहीं है। जैसे हम लोग एक ही नाम पर क्यों पड़े हुए हैं। हम लोग का एक क्या बोलते हैं, विचार होता है कि हम लोग किसी एक को पॉपुलर करते हैं तो हर जगह उसी को पॉपुलर करते हैं। जबकि देश में इस तरह के लोगों का कमी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपना पूरा सर्वस्व दे दिए झारखंड के लिए। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि कहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है, फूलो झानो है, शेख भिखारी, मेदिनी राय, तो अच्छा है। इसी तरह से नाम अलग अलग देना चाहिए ताकि स्टूडेंट को भी उनके बारे में पता चले, वो पढ़े। अभी इस बहुत चीज़ों का नाम बिरसा भगवान के नाम पर ठीक है, अब नया कुछ रख रहे हैं तो और भी जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाज सेवी हैं, जो समाज के लिए बहुत अच्छा करके गए हैं, उन लोगों का नाम डालिए ताकि बच्चे उनके बारे में जाने और पढ़ें। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे तब हम सबसे पहले रांची में स्टेडियम गए और बाहर में लिखा हुआ था शेख भिखारी, हमको नहीं पता था उसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं। और इवन एक बात बोलेंगे तो हम लोग बाकी सब उस नाम को पढ़ के हंसे भी थे, क्योंकि हम लोग इतने कम जानते थे उस समय कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये इतने बड़े शख्सियत हैं। फिर जब हम लोग घर गए, फिर उनके बारे में ढूंढे तो हम लोग उनके बारे में जाने। फिर हम लोग जितने भी जन स्टेडियम घूमने गए थे सबको उनके बारे में पता चला, ठीक है। अब हम अपने बचपन का स्टोरी आपको बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अभी भी हम लोग बिरसा भगवान को सब जानते हैं, बिरसा मुंडा जी को, लेकिन और भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इसी तरह से वेरिएशन लाना चाहिए नाम में कि कोई स्टेडियम का नाम किन्हीं के नाम पे रखे, किसी क्या कहते हैं, हमारा हवाई अड्डा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, नया नया नाम रखे। ठीक उसी प्रकार से हम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सब कुछ देखते हैं तब भी हमको यही फील होता है कि बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी भी जब ऊपर में होंगे तो वो सोचते होंगे कि क्या ज़रूरत है मेरे नाम पे सब कुछ रखने का। मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग खुद अपना नाम उतना करना नहीं चाहते थे जितना अभी हम लोग एक ही नाम पर सब कुछ रख देते हैं। ठीक है, रखना चाहिए, अपना अपना इच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा वेरिएशन अच्छा होता है, क्योंकि हमारा इतना पुराना इतिहास है कि ऐसे लोगों की कमी हमारे में बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग हैं जिनको हमको उनका जो काम था उसके लिए हम लोगों को इज्जत देना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान 9वां नंबर में था, 2019 में बना है, ठीक है, देवघर में। अगला है झारखंड में पशु चिकित्सा महाविद्यालय। संस्थान का नाम है रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब स्थिति रांची में है, स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में होम्योपैथी महाविद्यालय भी है। हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ होम्योपैथी महाविद्यालय भी चलता है, हॉस्पिटल्स भी चलते हैं। जब सबसे पहले उड़ीसा में एक हॉस्पिटल हम गए थे जहाँ होम्योपैथी हॉस्पिटल लिखा था, अंदर हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हुआ था, सब सुख सुविधा था, दवाई लिख रहे थे डॉक्टर्स। तब हमको पता चला था लाइफ में कि होम्योपैथी भी इस टाइप का हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर हम जब अपने झारखंड के बारे में पढ़े तो हमको पता चला कि यहाँ भी इस टाइप का होम्योपैथी हॉस्पिटल्स होता है। बिल्कुल सब कुछ होता है, जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल्स होते हैं ना वैसा हॉस्पिटल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एलोपैथी वाला बनता है ना, हम लोग एलोपैथी हॉस्पिटल तो खूब देखे हैं, होम्योपैथी भी देखिएगा ना तो वो वहाँ भी जाइएगा, डॉक्टर्स बैठते हैं, आपके लिए दवाई लिखेंगे, जो दवा उनके पास होगा वो देंगे भी आपको, ठीक है। तो ये है माँ कलावती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची, होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिहिजाम दुमका,
देवकी महावीर होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल गढ़वा, सिंहभूम होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर और राजकीय होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोड्डा। झारखंड में कृषि से संबंधित संस्थान देखेंगे तो रांची कृषि महाविद्यालय अवस्थिति रांची, स्थापना वर्ष 1955। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। कृषि विद्यालय रांची कृषि विद्यालय का पूछता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI। ठीक है, बरही हजारीबाग में है। कहाँ पर है ये? बरही हजारीबाग में। ये फेमस है, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा और इसका जानकारी भी खूब दिया गया है। इसका शिलान्यास 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हजारीबाग के गोरिया कर्मा गांव में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली का निर्माण कर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति के द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य पूर्वी भारत में उत्पादकता, लाभप्रदता व टिकाऊ कृषि विकास के साथ सदाबहार क्रांति को प्रोत्साहित करना है। इस संस्थान का वित्तीयन व प्रशासन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। ठीक है, IARI का इतिहास। भारत में IARI को पूषा संस्थान, पूषा फिप्स ऑफ USA के नाम से जाना जाता है। पूषा संस्थान की स्थापना 1905 में पूषा समस्तीपुर बिहार में की गई थी, जिसे 1936 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1911 ईस्वी में पूषा संस्थान का नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तथा 2019 में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद इसका नाम पुनः परिवर्तित करके इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI कर दिया गया। IARI का परिसर वर्तमान समय में नई दिल्ली, झारखंड तथा असम में कहाँ? धेमाजी जिला में 2020 में स्थापित हुआ था। यानी कि 3 जगह चल रहा है इसका परिसर, दिल्ली, झारखंड और असम में। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान IIAB रांची 2013। यह एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत की गई है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता व विकास को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में वानिकी महाविद्यालय। वानिकी महाविद्यालय में संस्थान का नाम, अवस्थिति और महत्वपूर्ण तथ्य में ब्लैंक ही रखा हुआ है। चलिए, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में है। ठीक है, अगला है झारखंड में विधि महाविद्यालय। सबसे पहले छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में है 1954, धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद 1976, राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग 1977। सब वकील बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज हजारीबाग 1981, इमाम उल हक लॉ कॉलेज बोकारो 1983 ईस्वी, जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज जमशेदपुर 2003 ईस्वी, झारखंड लॉ कॉलेज कोडरमा 2003 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट प्रयोगशालाएं एवं अनुसंधान केंद्र। कौन कौन सा प्रयोगशाला है उसके बारे में देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान। याद कीजिए क्या के लिए था? लाह के लिए था, नाम चेंज करके रखा गया था। ठीक है, नामकुम रांची में है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ ले। इस संस्थान की स्थापना लिंडसे हॉरलो समिति की सिफारिश पर 20 सितंबर 1924 को भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। 20 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय प्राकृतिक रेजिन व गोंद संस्थान कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 सितंबर 2022 को इसका नाम पुनः परिवर्तित करके राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अभी अगर कोई पूछे तो क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कर दिया गया है। कृषि का दर्जा दे देना अच्छा होता है, जिससे कि फिर बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाता है, तो इसलिए इसको द्वितीय कृषि का दर्जा दे दिया गया है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर 1946। यह संस्थान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी आधारशिला 21 नवंबर 1946 को श्री C राजगोपालाचारी द्वारा रखा गया था। इसका उद्घाटन 29 नवंबर 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी। ठीक है, अगला है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान 1960 में स्थापना रांची में। यह झारखंड सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक शोध संस्थान है। ठीक है, चलिए आगे।
सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तसर यानी कि रेशम, ठीक है, नगड़ी रांची 1964 में इसकी स्थापना। यह संस्थान भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के तहत कार्यरत रेशम बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह संस्थान ट्रॉपिकल तरस तसर व ओकर तसर के संबंध में प्रशिक्षण व मानव संसाधन हेतु सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील रांची में है। लगेगा जैसे कि नहीं जमशेदपुर में होगा और आप गड़बड़ा जाएंगे। ये रांची में है, 1972 में इसका स्थापना हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकाई है। ठीक है, क्या नाम है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील। बिल्कुल जमशेदपुर जाने की जरूरत इसके लिए नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, छठा नंबर है परमाणु ऊर्जा केंद्र अनुसंधान संस्थान, तो रामडीह पूर्वी सिंहभूम में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री कहाँ के? रांची में है। राजकीय जलाच्छादन प्रशिक्षण संस्थान रांची। झारखंड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान रांची में है। मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग में, इसको टिक लगाइए, याद कर लीजिएगा। चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है, इसको भी याद कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य भू वैज्ञानिक प्रयोगशाला हजारीबाग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महिला जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग में है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह में है, इसको याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान मेदिनीनगर पलामू है, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, लेकिन याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान सिंदरी धनबाद में है। ठीक है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए या पॉज करके थोड़ा देर टेबल पर टाइम दीजिए, 100% याद हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। झारखंड में विशिष्ट संस्थान, चलिए अब विशिष्ट संस्थान देखते हैं। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट XLRI जमशेदपुर 1949 ईस्वी। इसका पुराना नाम जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI है। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। इसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। वर्ष 2020 में इसका एक परिसर झज्जर दिल्ली NCR में शुरू किया गया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज XISS रांची में है। ठीक है, 1955 में स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना सेंट जेवियर कॉलेज के विस्तारित विभाग के रूप में माइकल ए विंडे के द्वारा किया गया था। अगला है भारतीय कोल प्रबंधन संस्थान कांके रांची 1994 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए झारखंड में प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सब दरोगा बने थे तो सब यहीं प्रशिक्षण लेने गए थे ना। झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग, पदमा और नेतरहाट यहीं हुआ था ना। तो ये देखिए हजारीबाग वाला 1912 में, इसका पुराना नाम पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके झारखंड पुलिस अकादमी कर दिया गया है। इस संस्थान की स्थापना ER हेनरी व जॉन लम्बार्ट की सिफारिश पर 1895 ईस्वी में मूलतः भागलपुर में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के नाम से किया गया था। 1908 ईस्वी में इसे रांची स्थानांतरित करते हुए इसका नामकरण पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज कर दिया गया तथा पुनः 1912 ईस्वी में इस संस्थान को हजारीबाग स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1939 ईस्वी तक यहाँ बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, अगला जो है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान। जब आप JPSC पास कर जाएंगे तो यहीं जाएंगे। सब वीडियो नहीं बनाते रहते हैं बढ़िया बढ़िया गाना लगा करके, वही यहीं का रहता है। ठीक है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान जो JPSC पास करके जाते हैं। ठीक है, आप भी यहीं जाइएगा। भूमि सुधार कानून के पारित होने तथा जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति के बाद प्रशासनिक कार्यों व भू राजस्व संबंधी कार्यों की जटिलता में वृद्धि व इसके बहुआयामी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु केंद्र प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में प्रशिक्षण का यह कार्य कैंप सचिवालय पुराना उच्च न्यायालय भवन में संचालित किया जाता था। 1954 ईस्वी के बाद इन अधिकारियों को आर्डरे हाउस में प्रशिक्षण प्रदान किया जाने लगा तथा इसका नाम परिवर्तित करके प्रशासनिक प्रशिक्षण स्कूल कर दिया गया। 1974 ईस्वी में इस संस्थान का अपना भवन निर्मित हो गया तथा इसे श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो रांची में है। 1963 में इसकी स्थापना हुआ। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू हजारीबाग में है। 1966 में इसका स्थापना हुआ। झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ है? रांची में है। 2002 में इसका स्थापना हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय मुख्य
न्यायाधीश इस संस्थान के अध्यक्ष तथा मुख्य संरक्षक हैं। झारखंड न्यायिक अकेडमी, ठीक है। चलिए, झारखंड में संग्रहालय, कुछ कुछ संग्रहालय हैं यहाँ। कौन कौन सा संग्रहालय है? भू वैज्ञानिक संग्रहालय है, धनबाद में है, 1926 में स्थापना हुआ था। यह संग्रहालय IIT ISM परिसर धनबाद में अवस्थित है, ठीक है। भू वैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ है? IIT ISM का परिसर जो है, बाउंड्री उसके अंदर ही होगा। रांची जनजातीय संग्रहालय मोराबादी, रांची, 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। यह संग्रहालय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची परिसर में अवस्थित है। नाम है रांची जनजातीय संग्रहालय। अगला है संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग, 1991। इसकी स्थापना पद्मश्री बुलो इमाम द्वारा की गई है। यह संस्थान कोहबर चित्रकला, विवाह कला, सोहराई चित्रकला, फसल कटाई तथा इसको गुफा चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय में उरांव व बिरहोर जनजाति को समर्पित एक विज्ञान गैलरी भी है। इस संग्रहालय में पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ व कांस्य से लौह युग की कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। अगला है राजकीय संग्रहालय, रांची में है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में जनजातीय शोध संस्थान रांची परिसर में किया गया था। 10 सितंबर 2009 को इसे होटवार रांची स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा किया गया। जमशेदपुर सिक्का संग्रहालय, जमशेदपुर, 2009। इसकी स्थापना टाटा स्टील द्वारा की गई है। इस संग्रहालय के भवन का डिजाइन प्राचीन व रोमन वास्तुकला से प्रभावित है। अगला है रांची विज्ञान केंद्र, स्थापना इसका 2010 में हुआ और है कहाँ? रांची में है। यह झारखंड का पहला विज्ञान केंद्र है जो चिरौंदी मोरहाबादी रांची में अवस्थित है। इसका संचालन झारखंड विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यही पढ़ रहे थे ना, 6ठा नंबर। चलिए आगे, अगला जो है भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ये कहाँ पर है? रांची में है। 15 नवंबर 2021 को स्थापना। इस संग्रहालय का विकास रांची के पुराने केंद्र जेल परिसर में किया गया है, ठीक है। और जिसमें बिरसा भगवान को रखा गया था, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। अब उसको संग्रहालय और उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया है और जेल को आगे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस संग्रहालय में आदिवासी समाज द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हेतु किए गए उनके संघर्ष तथा आदिवासी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही राज्य के कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, दीवा किशुन, तेलंगा खड़िया, गया मुंडा, जतरा भगत, पोटो हो, भगीरथ मांझी, गंगा नारायण सिंह की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है, ठीक है। चलिए आगे, जैन संग्रहालय गिरिडीह। यह संग्रहालय गिरिडीह के मधुबन में अवस्थित है। इस संग्रहालय में जैन संप्रदाय के इतिहास, संस्कृति व उनके धार्मिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। सर जेसी बोस संग्रहालय गिरिडीह में है, ठीक है। कहाँ है? सर जेसी बोस संग्रहालय गिरिडीह में। अब आगे चलेंगे, झारखंड में अन्य शिक्षा केंद्र। संस्थान का नाम, अवस्थिति, स्थापना, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर, स्थापना 1922 में हुआ था। यह बालकों के लिए आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यह रामकृष्ण मिशन के द्वारा स्थापित सबसे प्राचीन संस्थान है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ। अगला है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, खूब आता है ऐसे क्वेश्चन। नेतरहाट लातेहार, 1954 में स्थापना। नेतरहाट स्कूल की स्थापना फ्रेडरिक गार्डन पियर्स भारतीय सार्वजनिक विद्यालय आंदोलन के जनक योजना के अंतर्गत हुई थी। चलिए, बीच का कभी कभी ना पढ़ा कीजिए, पढ़ने से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, पढ़ क्या रहे थे। नेतरहाट स्कूल की स्थापना फ्रेडरिक गार्डन पियर्स योजना के अंतर्गत किया गया था। भारतीय सार्वजनिक विद्यालय आंदोलन के इनको जनक कहा जाता है, ठीक है, फ्रेडरिक गार्डन पियर्स को, जिसे 1952 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति मिली। इस विद्यालय की स्थापना 15 नवंबर 1954 ईस्वी को की गई थी। इस विद्यालय की स्थापना में जगदीश चंद्र माथेर व सच्चिदानंद सिन्हा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चार्ल्स नेपियर इस विद्यालय के पहले प्राचार्य थे। इस विद्यालय का प्रथम बैच मात्र 60 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुआ था। आदर्श वाक्य है अत दीपा विहरत, बी द ऑन लाइट, इसका मीनिंग है। चलिए आगे, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है,
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची 1954 में स्थापना। इस संस्थान की स्थापना 1954 में भारत सरकार के खाद्य कृषि व सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया गया था। ठीक है। 1967 में केंद्र सरकार ने इसे बिहार राज्य सरकार को सौंप दिया, जिसके बाद इसका नाम सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया। वर्ष 1984 में इसका नाम बदलकर बिहार ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया। झारखंड राज्य के गठन के बाद वर्ष 2002 में इसका नाम परिवर्तित करके SIRD कर दिया गया। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सिर्ड पढ़ेंगे क्या? राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। अब अगला है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल बहुत फेमस है, तिलैया कोडरमा में है। 1963 में इसकी स्थापना हुआ था। इस विद्यालय का शिलान्यास 16 सितंबर 1963 को किया गया था। इस विद्यालय की स्थापना भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन, बिहार के मुख्यमंत्री KB सहाय तथा LEG स्मिथ प्रथम प्राचार्य के प्रयासों से हुआ था। यह एक आवासीय विद्यालय है जिसका संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाक्य है अग्रे सरत सर्वदा, फॉरवर्ड एवर। ठीक है। बचपन से ही सैनिक का जो भाव होता है, डिसिप्लिन होता है, वो बच्चों में सिखाने के व्यू से इस स्कूल को स्थापित किया गया था। अब झारखंड में चाहिए कि ऐसा और भी विद्यालय बनाया जाए। ठीक है। जैसे आप झारखंड के बाहर भी कभी चले जाते हैं ना, तो आपसे लोग पूछेंगे कि अच्छा वहाँ सैनिक विद्यालय है ना जो कोडरमा में, मतलब कि झारखंड को पहचानने से साथ साथ ये लोग सैनिक स्कूल को भी पहचानते हैं, मतलब कि इसका अच्छा वैल्यू है। तो इस टाइप का और विद्यालय हमारे एरिया में बनना चाहिए। अगला है इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग 1984। ठीक है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है, बोर्डिंग स्कूल है। यह विद्यालय बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित आवासीय विद्यालय है। ठीक है। बोर्डिंग स्कूल मतलब वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ठीक है। बोर्डिंग स्कूल उसी को कहते हैं। अगला है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC रांची। 2003 में इसका स्थापना हुआ था। इस संस्थान की स्थापना राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। यह संस्थान राज्य में कृषि, पर्यावरण संरक्षण, भूविज्ञान, वानिकी, खान व खनिज उद्योग, मृदा परिवहन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। अब चलिए अगला, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान। गुरु और चेला दोनों का नाम लिखा हुआ है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोरहाबादी रांची में इसकी स्थापना 2005 में स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 5 जनवरी 2005 को की गई थी। इसका पुराना नाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय है। यह आश्रम टैगोर पहाड़ी के पास अवस्थित है। इसके परिसर में कृषि व्यावसायिक संस्थान स्थित है। ठीक है। अगला चलेंगे हम लोग परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय तुरामडी पूर्वी सिंहभूम, 2006 में स्थापना। इसका संचालन एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के द्वारा किया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है ये। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है रांची में है, 2017 में इसका स्थापना हुआ था। इस केंद्र की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय तथा रांची विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन द्वारा किया गया है। इस केंद्र की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तथा रांची विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इसके बारे में बताया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलता है। ठीक है। आगे चलेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तक आते आते आप थक गए होंगे, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है और हमको लगता है कि बहुत लोग इतना दूर तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए। ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, इसके एक एक लाइन आपको मन में बैठाना है। राज्य की राजधानी रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2022 में करने हेतु 150 एकड़ भूमि पट्टे पर ली गई है। राज्य में नेतरहाट की तर्ज पर मसलिया, दुमका, खूंटपानी, चाईबासा तथा नवाडी बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जमशेदपुर स्थित महिला महाविद्यालय को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान समय में कुल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। राज्य के रामगढ़ जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्ष 2001 में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना की गई है।
झारखंड राज्य में दुमका, रांची, धनबाद तथा चाईबासा में राज्य पुस्तकालय अवस्थित है, जबकि हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय स्थित है। इसके अतिरिक्त रांची में ब्रिटिश पुस्तकालय व सांस्कृतिक केंद्र 1995 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था अवस्थित है। ठीक है। झारखंड का पहला नेत्रहीन मॉडल विद्यालय रांची में तथा दूसरा गिरिडीह में प्रारंभ किया गया। ठीक है, ब्लाइंड लोगों के लिए। झारखंड राज्य में चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, साहेबगंज व गुमला में आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज, लोहरदगा में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय तथा गिरिडीह में यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। झारखंड राज्य में दिव्यांगों हेतु कई संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची, क्षितिज बहरा गूंगा स्कूल हिनू रांची, संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल रांची, दी शिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ नामकुम रांची। इस सब का नाम याद कीजिए, ठीक है, पूछा जाएगा। झारखंड राज्य में निम्न प्रमुख नृत्य कला केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। छऊ नृत्य केंद्र सरायकेला 1960 में स्थापित हुआ। झारखंड नृत्य कला मंदिर रांची में 1970 में स्थापित हुआ। संथाल नृत्य कला केंद्र दुमका 1979 ईस्वी में स्थापित हुआ। झारखंड राज्य में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना रांची, धनबाद, निरसा व भागा, कोडरमा, आदित्यपुर, सरायकेला खरसावां, दुमका, बोकारो, खुंटरी तथा लातेहार में की गई, जबकि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना रांची, जमशेदपुर व बोकारो में की गई है। ठीक है, और बचा क्या? हाँ, बचा हुआ तो है थोड़ा और। राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नए संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव इसकी सूची में निम्नवत है। तो चलिए पढ़ लिया जाए प्रस्तावित संस्थान और स्थान। प्रस्तावित याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा सरकार कहा है कि बनाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ कहाँ कहाँ है कि बनाएगा, है ना। तो राजकीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बनेगा, गुमला में और साहिबगंज में। तकनीकी विश्वविद्यालय जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में। स्किल यूनिवर्सिटी पता नहीं, फिनटेक यूनिवर्सिटी जगह भी डिसाइड नहीं है लगता है। अभियंत्रण महाविद्यालय रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। विधि महाविद्यालय हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका, पलामू। चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ कहाँ प्रस्तावित है? रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, जमताड़ा। ठीक है, अब चलिए आगे। झारखंड राज्य में अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न पुस्तकालयों का भी संचालन किया जा रहा है। इनमें से प्रमुख पुस्तकालयों की सूची आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, पुस्तकालय का नाम प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग में 1922 में स्थापना किया गया। उर्दू सार्वजनिक पुस्तकालय रांची में 1946 में इसका स्थापना किया गया। राज्य पुस्तकालय जो दुमका में बना 1952 में, फिर राज्य पुस्तकालय रांची में बना 1953 में, फिर राज्य पुस्तकालय धनबाद में बनाया 1956 में, और राज्य पुस्तकालय चाईबासा में बनाया 57 में। तो चलिए, दो ठो याद करना पड़ेगा, एक प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग और उर्दू सार्वजनिक पुस्तकालय रांची। बाकी राज्य पुस्तकालय जो है 52 में दुमका, फिर रांची, धनबाद, चाईबासा। आगे बढ़ते चले जाइए, याद हो जाएगा। चलिए, हो गया ये समाप्त। ठीक है, शिक्षण संस्थान समाप्त हो गया। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे, फिर भी चलिए, मेरा काम है मैसेज देना। देखिए, एक दिन में याद नहीं होता है कोई भी चीज़। ठीक है, आप शिक्षण संस्थान को पढ़िए, सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार बुक को खोल के पढ़िए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे ही दोस्ती होगा। एक दिन में याद नहीं होगा। पहले आप थोड़ा थोड़ा पहचानेंगे, बाद में आप कंफ्यूज होना स्टार्ट होंगे, और कंफ्यूज होंगे तो अच्छा है, क्योंकि जब ज़्यादा आदमी पढ़ लेता है तभी कंफ्यूज होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप और बार पढ़ते 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 कंफ्यूजन दूर होगा, फाइनली आपको सब पता चल जाएगा कौन कहाँ पर है। ठीक है, कुछ कुछ में आप पढ़े होंगे, कुछ में आपके आसपास के लोग पढ़े होंगे, कुछ आप देखे हुए होंगे। ऐसे भी करके कुछ कुछ चीज़ें आपके मन में बैठते चला जाएगा। किसी का न्यूज़ में रहेगा तो याद होते चला जाएगा। धीरे धीरे याद होगा, लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, याद होते चला जाएगा। एक दिन में नहीं रटाता है ये सब चीज़। तो आप इस वीडियो को 2-4 बार भी देख सकते हैं, 1-2 बार भी देख सकते हैं। देखते रहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हर 5 दिन 10 दिन में एक बार इस चैप्टर को पढ़ना है, धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, चलिए, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।